विद्यार्थी मित्रों, सप्लीमेंट्री रीडर स्टैंडर्ड 12th में आज हम ले रहे हैं रीड टू। आप इसका टाइटल देखिए। इसके टाइटल में हर वर्ड्स हिज विजन। आप देखेंगे इसके अंदर हर वर्ड्स ये फीमेल शब्द के लिए है हर, और हिज विजन वो मेल। तो यानी यहाँ पर उसके शब्द और उसकी दृष्टि, यानी फीमेल के शब्द और मेल की दृष्टि, इस तरह इसका टाइटल है। और ये टाइटल आप देखेंगे तो इसके अंदर अब पाठ इसको पढ़ेंगे, इसको अभ्यास करेंगे तो आपको इसमें देखेंगे कि बहुत ही ये प्रेरणादायक जो ये लेसन है। और यहाँ पर एक मानसी है और उस मानसी के माध्यम से यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं और दो पति पत्नी हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। जिसमें पति जो है वह देख नहीं सकता है और पत्नी जो है उसको म्यूजियम में दिखाने के लिए लाई हुई है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से इस लेसन को यहाँ पर जो है प्रेजेंट किया गया है। देखते हैं जरा इसमें। वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है। वाइल वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, जब इंतजार कर रही थी अपने पति का, टू फिनिश अ बिजनेस मीटिंग, उसके पति की बिजनेस मीटिंग के पूरा होने का वेट कर रही थी। मानसी टूड का मतलब हुआ विजिटेड। तो मानसी अपने पति के बिजनेस मीटिंग को पूरा होने का इंतजार करने के लिए उसने मुलाकात लिया एन आर्ट म्यूजियम, एक कला संग्रहालय में, आर्ट म्यूजियम में उसने जाके मुलाकात के लिए आके समय भी व्यतीत हो जाएगा और तब तक उसके पति फ्री हो जाएंगे। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ए क्वाइट व्यू ऑफ अ मास्टरपीस, वहाँ पर मास्टरपीस बहुत ही सुंदर अद्भुत वहाँ पर चित्र लगे हुए थे। तो वो उन चित्रों को बहुत ही ध्यान से जो है देख रही थी या उनको उनका जो है आनंद एंजॉय कर रही थी। ए यंग कपल व्यूइंग द पेंटिंग अहेड ऑफ हर, और उसने देखा उसके आगे ही एक यंग कपल यानी पति पत्नी या एक स्त्री पुरुष उसके आगे आगे चल रहे थे और वो भी देख रहे थे पेंटिंग्स को। चैटर्ड, यहाँ चैटर्ड यानी केप्ट टॉकिंग, आपस में बातचीत भी कर रहे थे। नॉन स्टॉप, लगातार, कंटिन्यू, बिटवीन देम सेल्वेज, और उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी कि उनके बीच में बातचीत या वार्तालाप भी चल रही थी। सी ऑब्जर्व्ड, उसने निरीक्षण किया। देम अ मोमेंट, एक क्षण के लिए उसने उनका ऑब्जर्वेशन किया। एंड फाउंड, और पाया, द लेडी ओनली टॉकिंग ऑल द टाइम, कि जो स्त्री थी यानी जो फीमेल थी केवल वही बात कर रही थी यानी दोनों में से, और जो मेल था वो खाली सुन रहा था। मानसी थॉट, मानसी ने विचार किया, ऑफ द मैन, उस पुरुष के बारे में, एंड एडमायर्ड, और उसने प्रशंसा या बखान भी किया। किसके बारे में? हिज पेशेंस, उसके धैर्य के बारे में, यानी पत्नी बोल रही है और वो खाली सुन रहा है। फॉर पुटिंग अप विथ हर कॉन्स्टेंट परेड ऑफ वर्ड्स, उसके लगातार शब्दों को वह बार बार खाली सुन ही रहा था, उसके रिप्लाई में कुछ बोल नहीं रहा था। तो इस बात को देख करके मानसी ने उसको उसकी प्रशंसा की कि एक ऐसा व्यक्ति है कि खाली पत्नी बोल रही है और ये सुन रहा है। मानसी गेज्ड एट केप्ट लुकिंग, और मानसी जो है निहार रही थी, देख रही थी। देम सेवरल टाइम्स, बार बार, यानी बार बार मानसी की निगाह उनके ऊपर ही जा रही थी और उनको ही बार बार वो देखने का प्रयास कर रही थी। एज शी मूव्ड थ्रू द वेरियस रूम ऑफ आर्ट, उस आर्ट गैलरी में अलग अलग रूमों में प्रदर्शनी थी, तो उस प्रदर्शनी को एक रूम से दूसरे रूम में जब जाते थे तो बार बार मानसी उन दोनों को एक बार देख लिया करते थे। ईच टाइम सी हियर्ड द लेडीज कॉन्स्टेंट गस ऑफ वर्ड, यहाँ गस ऑफ वर्ड्स का मतलब हुआ शब्दों का प्रवाह। सी मूव्ड अवे क्विकली, और उस हर बार जब उसने देखा उस जोड़े को तो उसमें से देखा कि वह स्त्री जो लेडी थी वो कांस्टेंट, लगातार वह शब्दों के प्रवाह दिए जा रहे थे, यानी बार बार वो बोले जा रही थी। और आगे है सी मूव्ड अवे क्विकली, और फिर वहां से वह चली गई। मानसी वॉज स्टैंडिंग एट द काउंटर ऑफ द म्यूजियम गिफ्ट शॉप, और वहीं पर म्यूजियम गिफ्ट शॉप का काउंटर था, वहाँ पर मानसी जाकर खड़ी हुई। मेकिंग परचेज व्हेन द कपल अप्रोच्ड द एग्जिट, और वहाँ पर देखा उसने कि जो कपल था, जो पति पत्नी थे,
तो उन लोगों ने अपना खरीदी करके, परचेज करके और अप्रोच यानी पहुंचे, कहाँ पर पहुंचे, द एग्जिट यानी निकास द्वार, जहां से उनको बाहर निकलना था, तो वहां जाकर वो पहुंचे। मानसी ऑब्जर्व, मानसी ने यहाँ पर देखा, निरीक्षण किया, द कपल केयरफुल्ली, उस जोड़े को उसने बहुत ही ध्यान से यहाँ पर उसने ऑब्जर्व किया। द मैन आफ्टर पेइंग द बिल, जो उसमें पुरुष था वह बिल का पेमेंट करने के बाद पुल्ड आउट अ व्हाइट स्टिक, उसने एक सफेद छड़ी निकाला, एंड टेप्ड, और उसको टेप करते हुए यानी ठोंकते हुए, हिज वे टुवार्ड्स द गेट, गेट की तरफ आगे वह बढ़ने लगा। ही इज अ ब्रेव मैन, द क्लर्क और काउंटर सेड, काउंटर पर जो क्लर्क था उसने कहा वो जो जा रहा है वो बहुत ही बहादुर व्यक्ति है या बहुत ही बहादुर पुरुष है। मोस्ट ऑफ अस वुड गिव अप इफ वी वर ब्लाइंडेड एट सच अ यंग एज, हम लोगों में से या सामान्य व्यक्तियों में से कोई इतने कम उम्र में अगर ब्लाइंड हो जाता है तो अपने सारे प्रयत्नों को छोड़ देता है, यानी अपने जीवन से वो हताश हो जाता है, जीवन से ऊब जाता है। ड्यूरिंग हिज रिकवरी, यानी जब उसकी रिकवरी हो रही थी, उसकी आंखें ठीक हो रही थी, तो उस समय ही मेड वो प्रतिज्ञा लिया, उसने प्रतिज्ञा लिया दैट हिज वाइफ वुडंट चेंज, कि जो दैट हिज लाइफ वुडंट चेंज, कि वो अपने जीवन को परिवर्तन होने देगा नहीं, भले उसके जीवन में एक बहुत बड़ा ऐसा बनाव हो चुका है या घटना बन गई है कि वह ब्लाइंड हो गया है, लेकिन वह अपने जीवन के अंदर या अपने आप में वो जीवन में परिवर्तन आने नहीं देगा, ऐसा उसने निश्चित किया। एंड हिज वाइफ कम इन व्हेनेवर देयर इज अ न्यू आर्ट शो, और सो एज बिफोर, और तब से लेकर आज तक, ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, कम इन व्हेनेवर, वह अक्सर यहाँ आते हैं, देयर इज ए न्यू आर्ट शो, जब यहाँ पर जब यहाँ कला का प्रदर्शन होता है, नया आर्ट शो होता है, तो बिना चूके यहाँ पर वह आते हैं, दोनों पति पत्नी, ऐसा उसने कहा। बट व्हाट डज ही गेट आउट ऑफ द आर्ट, मानसी आस्क्ड, मानसी ने पूछा लेकिन वो यहाँ पर आकर क्या देखते हैं, उसको क्या पता चलेगा, जब आंखें नहीं है तो क्या देखने आता होगा। ही कांट सी, वो तो देख ही नहीं सकता है। कांट सी, यू आर रॉन्ग, नहीं देख सकता है, आप गलत हो। ही सीज अलोड, दुकानदार ने कहा, या जो वहाँ क्लर्क था उसने कहा कि वो नहीं देख सकता है, ये तुम गलत कर रही हो, वो तो बहुत कुछ देख सकता है। मोर देन यू और आई डू, जितना हम और आप देखते हैं, हम और आपसे भी ज़्यादा वो देख सकता है या देखता है। द क्लर्क से, क्लर्क ने उत्तर दिया। हिज वाइफ डिस्क्राइब्स ईच पेंटिंग थ्रू हिज माइंड्स आई, अब उसकी जो पत्नी उसके साथ में आती है वह एक एक पेंटिंग को उसकी मन की आंखों से समझाती है, यानी वो जब समझाती है तो इस तरह से समझाती है कि उस व्यक्ति के भले आंख नहीं है लेकिन वो मन की आंखों से सब कुछ देखता है और लगता हो कि सही वो दृश्य उसके सामने दिखाई देता है। सो ही कैन सी, और इस तरह वो देख लेता है, यानी कि उसके समझाए गए बातों के द्वारा वह अपने मन के द्वारा वह उस वस्तु को या उस चित्र को देख लेता है, उसका आनंद लेता है। मानसी लर्नेड समथिंग अबाउट पेशेंस, आज मानसी को समझ में आया कुछ किसके बारे में, पेशेंस, धैर्य के बारे में, करेज, साहस के बारे में, एंड लव, और प्यार के बारे में। तीन चीज के विषय में उसने सीखा मानसी ने आज, दैट डे, उस दिन। वह तो अपने समय को व्यतीत करने आई थी यहाँ पर, लेकिन साथ ही उसको आज तीन चीज का उसको ज्ञान हुआ, पेशेंस, करेज एंड लव, कि जीवन में इनका क्या महत्व है, धैर्य, साहस और प्रेम का। शी सॉ, उसने देखा, द पेशेंस ऑफ यंग वाइफ, उस युवा पत्नी के धैर्य को देखा कि वो कितनी धैर्यवान है, उसको देखा। डिस्क्राइबिंग पेंटिंग्स टू अ पर्सन विदाउट साइट, जो देख नहीं सकता, जिसकी आंखें नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वो पेंटिंग कितना अच्छी तरह समझा रही है और बिना रुके हुए और बिना थके हुए, बिना हारे हुए उसको समझाने का पूरा प्रयास कर रही है। एंड द करेज ऑफ हस्बैंड, और उस पति का साहस देख रही है, हु वुड नॉट अलाउ ब्लाइंडनेस टू अल्टर हिज लाइफ, यानी उसके जीवन में उसका जो अंधत्व है या वो जो ब्लाइंडनेस है उसको असर करे या इफेक्ट करे, वो नहीं करने दे रहा है, अपने जीवन में उस अंधेपन का एहसास होने ही नहीं दे रहा है। तो इस तरह से साहस को उसने उसके पति में देखा और धैर्य को उसने उसकी पत्नी में देखा। मानसी
Mansi witnessed the love shared by the two people as she watched this couple walk away with their arms intertwined. आज मानसी ने भी देखा कि दो यानी कपल यानी पति पत्नी जो थे उन दोनों जोड़ों के बीच में या उनके जो इस कपल के बीच में उसने प्यार की प्रेम की वो साक्षी बनी, विटनेस यानी उसके मतलब सामने उसने देखा कि किस तरह दोनों में प्यार है। और उसने कब देखा? वॉच्ड दिस कपल वॉक अवे विद दियर आर्म्स या इंटरमीन, एक दूसरे के साथ अपने हाथ को मिलाए हुए और वो आगे चले जा रहे थे। तो उसने देखा कि दोनों में कितना प्रेम है, कितना गहरा प्रेम है। इस चीज़ की भी मानसी साक्षी बनी। रियली हर वर्ड्स आर हिज विजन सेड मानसी। और देखिए आपका जो पाठ का लेसन का टाइटल है, तो मानसी कहती है वास्तव में हर वर्ड्स उसके यानी पत्नी के जो शब्द हैं, आर हिज विजन वही पति की आंखें हैं। आज वो पत्नी के शब्दों से ही वो पूरी दुनिया को देख पा रहा है, ऐसा मानसी ने बताया। थैंक यू।